हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। धीरे धीरे रक्त की उष्णता शांत हुई और मैं सब वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने लगा। जब विश्व अपने प्राकृतिक कार्यक्षेत्र के रूप में दिखाई देने लगा तो मन की न जाने कैसी अवस्था हो गई थी। तब पहली बार पता चला कि कहाँ से कहाँ आ गिरा हूँ। हजारों लाखों कोस नीचे पाताल के गहन ग्रह में अंधतम रजनी के बीच पलक झपकते ही आ गिरा हूँ। दादा साहब स्नेहपूर्वक बुला ले गए। हाय, उनको मैं अपना मुंह दिखाई कैसे सका, लेकिन उसी समय मुझे रायगढ़ छोड़ना पड़ा। दादा साहब मुझे देखे बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने मुझे पुनः बुलावा भेजा, परंतु मेरे मन में ऐसा डर समा गया था कि जाते नहीं बना। तब वे स्वयं मुझे और बहन विवाह को देखने के लिए आने लगे। कोई अभिमान नहीं, कोई उलाहना नहीं, इतना भी नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं जाता। हमसे मिलते, आमोद प्रमोद करते और लौट जाते। उदयादित्य ने किंचित मुस्कुराकर अतिशय मृदुल कोमल प्रेम से अपने बड़े बड़े तरल नेत्रों से सुरमा के मुंह की ओर देखा। सुरमा समझ गई कि इस बार कौन सी बात छिड़ने वाली है। उसका मुंह अवनत हो गया, वह कुछ चंचल भी हो उठी। युवराज ने दोनों हाथों से सुरमा के कपोलों को पकड़कर उसके अवनत आनन को ऊपर उठाया। धीरे से उसके मुंह को अपने कंधे पर रख लिया। बाएं हाथ से उसके कटी प्रदेश को पकड़े हुए वीर प्रशांत प्रेम से उसके कपोल को चूम कर उन्होंने कहा, उसके बाद क्या हुआ बताओ तो सुरमा। तुम्हारा यह बुद्धि से दीप्त स्नेह, प्रेम से कोमल हास्योज्जल, प्रशांत भाव से विमल मुखड़ा कहाँ से उदित हुआ। मेरे उस घना अंधकार के दूर होने की क्या कोई आशा थी। तुम मेरी उषा हो, मेरे प्रभात की किरण, मेरी आशा। किस माया मंत्र से तुमने अंधकार को मिटा दिया। युवराज बार बार सुरमा के मुंह को चूमने लगे। वह ना कुछ बोली, लेकिन आनंद अतिरेक से उसकी आंखें भर आईं। युवराज ने कहा, इतने दिनों के बाद मुझे यथार्थ आश्रय मिला। तुम्ही से प्रथम बार सुना कि मैं निर्बुद्धि नहीं। उस पर विश्वास किया और स्वयं को वैसा ही समझने लगा। तुम्ही से यह सीखा कि बुद्धि अंधेरी गली के समान टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची नीची नहीं, राजपथ के समान सरल, समतल और प्रशांत होती है। पहले मैं अपने आप से घृणा करता था, स्वयं अपनी अवहेलना करता था, कोई काम करने का साहस नहीं कर पाता था। मन अगर कहता कि वह ठीक है तो आत्मसंशयी संस्कार कह उठता था कि शायद यह ठीक ना हो। जो जैसा व्यवहार करता था उसे सह लिया करता था। इतने दिनों के बाद समझ सका कि मैं भी कुछ हूँ। इतने दिनों तक मैं अदृश्य था। तुमने मुझे बाहर निकाला सुरमा, तुमने मेरा आविष्कार किया। अब मेरा मन जिसे अच्छा कहता है, उचित समझता है, मैं उसे उसी क्षण करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरा इतना विश्वास है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं भी अपने आप पर निर्भय होकर विश्वास कर सकता हूँ। इस सुकोमल शरीर में इतना बल कहाँ छिपा था जिससे तुमने मुझे भी इतना बलवान बना दिया। सुरमा पूर्ण समर्पण के भाव से पति के वक्षस्थल से लिपट गई। असीम उत्सर्गमयी दृष्टि से वह पति की ओर देखती रही, मानो उसके नेत्र कह रहे हों, मेरा और कोई नहीं, केवल तुम ही मेरे सर्वस्व हो और मैं तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ। उदयादित्य बचपन से आत्मीय जनों की अपेक्षा सहते हुए आए हैं, इसलिए बीच बीच में वे किसी किसी दिन निस्तब्ध गहन रात्रि में सुरमा के पास बैठकर 100 बार कही हुई उसी पुरानी जीवन कहानी का खंड खंड कर आलोचना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। आदित्य ने कहा, इस तरह और कितने दिन चलेगा सुरमा। इधर राज्यसभा के सभासदगण एक प्रकार की दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं, उधर अंतःपुर में माँ तुम्हें अपमानित करती रहती है, यहाँ तक कि दास दासी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करते। मैं चुपचाप सहता रहता हूँ। तेजस्विनी होकर भी चुपचाप सह लिया करती हो। मेरे कारण तुम्हें केवल अपमान और कष्ट ही सहना पड़ रहा है। इससे तो यही अच्छा होता कि हमारा विवाह ना होता। सुरमा गहन गंभीरता के साथ धीरे धीरे बोली, यह क्या कहते हो नाथ। ऐसे ही समय तो तुम्हें सुरमा की आवश्यकता है। सुख के समय तो सुरमा की विलास की वस्तु और क्रीड़ा की कठपुतली होती है। समस्त दुखों का अतिक्रमण कर मेरे मन में यही सुख जाग रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ। तुम्हारे लिए दुख सहने में जो अतुल आनंद प्राप्त होता है, मैं उसी का उपभोग कर रही हूँ। मुझे गहन दुख केवल इस बात का है कि तुम्हारे समस्त कष्टों को मैं क्यों नहीं उठा पाती। युवराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे अपने लिए तो उतनी चिंता नहीं, सब कुछ सहनीय हो गया है, पर सोच यही है कि मेरे लिए तुम्हें अपमान सहना पड़ता है। वह तुम क्यों सहो। एक सच्ची नारी की भांति दुख में तुमने मुझे सांत्वना दी है, थक जाने पर विश्राम किया,
लेकिन पति होने के नाते मैं तुम्हें अपमानित और लज्जित होने से नहीं बचा सका। तुम्हारे पिता श्री पुरराज मेरे पिता को अपना अधिपति नहीं मानते। वे शहर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे पिता तुम्हारा निरादर कर अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहते हैं। पिता का बदला बेटी से चुकाया जा सकता है। वे समझते हैं कि तुम्हें पुत्रवधू बनाए यही यथेष्ट हुआ और तुम पर बड़ा अनुग्रह किया। अब मुझसे इससे अधिक सहा नहीं जाता। मेरे मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँ। अब तक संभवतः मैं कहीं चला भी जाता, लेकिन केवल तुमने मुझे पकड़ रखा है। रात बीत गई थी। तोरण द्वार पर स्थित प्रहरियों की पदचाप सुनाई देने लगी। सारा संसार सोया हुआ है। नगर के सारे दीपक बुझ गए हैं। घर द्वार बंद हो चुके हैं। उदयादित्य के शयन कक्ष के द्वार बंद थे। सहसा बाहर से धीरे धीरे कोई द्वार खटखटाने लगा। घबराकर युवराज ने द्वार खोल दिए। कौन? बहन विभा, क्या बात है? इतनी रात में यहाँ कैसे? विभा ने कहा, अब तक शायद सर्वनाश हो गया होगा। सुरमा और उदयादित्य ने एक साथ पूछा, क्यों, क्या हुआ? विभा ने डर से कांप कर कहा, धीरे धीरे बोलते हुए, उससे रहा ना गया। वह रो उठी। भैया, अब क्या होगा? उदयादित्य ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। विभा बोल उठी, नहीं नहीं, मत जाओ। उदयादित्य ने कहा, क्यों विभा? पिता को अगर मालूम हो गया तो? सुरमा ने कहा, छी विभा, यह समय यह सब सोचने का नहीं है। उदयादित्य कपड़े पहनकर कमर में तलवार बांध कर जाने की तैयारी करने लगे। विभा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, भैया तुम मत जाओ, किसी को भेज दो, मुझे डर लग रहा है। आदित्य ने कहा, विभा इस समय रोको मत, अब समय नहीं है। यह कहकर वे उसी क्षण चल दिए। सुरमा का हाथ पकड़कर बोल उठी, अब क्या होगा भाभी? पिता को अगर मालूम हो गया, उन्होंने यदि भैया को दंड दिया? सुरमा ने एक लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहा, मेरा तो विश्वास है कि संसार में जिसका कोई सहायक नहीं होता, नारायण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हे प्रभु, ऐसा करना जिससे तुम्हारे नाम पर कलंक न लगे। मेरे इस विश्वास को तोड़ना मत।